नमस्कार मित्रों। बंदर के हाथ में अस्तूरा कहावत काफ़ी पुरानी है, लेकिन अभी चरितार्थ होते हुए आप देख रहे हैं। बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस, उन्हें वर्तमान में अस्तूरा लिए हुए बंदर ही कहा जा सकता है, क्योंकि उनकी हरकतें खुद का गला रेतने में अब लगता ज़्यादा समय नहीं है। अब ये बात अलग है, गला रेतने के बजाय फांसी का फंदा या कुछ गोलियां हों, क्योंकि बिना कोई क्षमता के, राजनीतिक क्षमता के, वो किसी के मोहरे बन के एक चुनी हुई सरकार को अपदस्थ उन्होंने कर दिया। ये तो भारत का शुक्रिया है कि शेख हसीना बाजेद वहाँ से निर्वासित हो गई और वो भारत में शरण ले चुकी हैं। लेकिन आपको बता दें कि बांग्लादेश का अगर कोई अधिकृत चुना हुआ प्रधानमंत्री है तो वो आज भी हसीना बाजेद हैं, न कि मोहम्मद यूनुस। पहली बार एक विचित्र सा नाम है कि सलाहकार, और हैं सलाहकार किसके? राष्ट्रपति का तो कोई नाम भी नहीं जानता बांग्लादेश के, यानी एक सलाहकारी सरकार है मोहम्मद यूनुस। और ऐसे ऐसे फैसले ले रहे हैं, निर्णय ले रहे हैं जो कि चुनी हुई सरकार भी लेने में हिचकिचाएगी। तो खैर, अब उन्होंने अंततः पंगा ले लिया है सेनाध्यक्ष एसएम सफीउद्दीन, और उनकी हत्या कराने के लिए बाहर से एक विदेशी शूटर, या उसे कह सकते हो सुपारी किलर, को हायर किया। लेकिन अब वहाँ भी तो सेना के पास जो है पहले से ही एक तो इन पे शक है। तो सेनाध्यक्ष को खुद पता लग गया, और जब उन्हें पता लग गया है तो आप इसका अंजाम क्या होगा आप सोच सकते हैं। हालांकि उन्होंने मोहम्मद यूनुस को ये जो बड़े निर्णय लेने का है इसके बारे में चेता दिया है कि तुम अपने को सरकार मत समझो, तुम केवल एक टेम्परेरी फेज में हो, और दिसंबर के पहले चुनाव करवा के सरकार स्थापित कराइए। और उन्होंने क्या किया कि हसीना बाजेद की पार्टी बांग्लादेश अवामी लीग को उन्होंने अयोग्य मान लिया, यानी उसकी मान्यता खत्म कर दी। अब वो कोई पार्टी चुनाव नहीं लड़ सकती। खालिदा जिया की नेशनलिस्ट पार्टी जो है उससे भी उनके मतभेद हो गए, क्योंकि उसकी कुछ हद तक उनको मदद मिली। और यही नहीं, तथाकथित छात्र आंदोलन जो कि नाहिद इस्लाम के नेतृत्व में था, हालांकि और भी कई छात्र नेता थे, अब उसमें तो जिहादी लोग शामिल थे छात्र नेताओं के नाम पर, तो उन्होंने भी अपनी एक अलग पार्टी बना ली है, नेशनल सिटीजन्स पार्टी। तो मोहम्मद यूनुस को यही कहा जा रहा है कि नेशनल सिटीजन्स पार्टी उन्हीं की ही है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं। नाहिद इस्लाम भी कई बार मोहम्मद यूनुस का विरोध कर चुके हैं और वो वहाँ के मंत्री हैं। तो कुल मिला के सेना अध्यक्ष की हत्या करवाने की साजिश रचना मोहम्मद यूनुस के लिए अब वैसे ही हो गया है कि इनको सत्ता की जो ताकत मिल गई तो बिल्कुल वैसी स्थिति बन गई जैसे बंदर के हाथ में उस्तरा। और ये जानते हो कि वो कहावत क्यों कही जाती? क्योंकि बंदर खुद अपना गला उस अस्तूरा से रेत लेगा, ऐसी पूरी संभावना होती है। तो आत्मघाती कदम उठा लिया है। बांग्लादेश में तख्ता पलट तो शब्द जैसा बिल्कुल ठीक नहीं है जो बड़े बड़े दिग्गज पत्रकार कर रहे हैं, क्योंकि खालिदा, ये जो शेख हसीना बाजेद हैं, इन्होंने इस्तीफा ही नहीं दिया, निर्वासित प्रधानमंत्री हैं, और वहाँ कोई अधिकृत प्रधानमंत्री अभी है ही नहीं। और वहाँ पे तो प्रधानमंत्री जो होता वही सरकार का सर्वे सर्वा होता है। तो बांग्लादेश का प्रधानमंत्री भारत में निर्वासित जीवन यापन कर रहा है, लेकिन बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की सरकार जो कहलाती वो गलत बात है, वो सलाहकार हैं। तो अब उनके दिन लगता है पूरे हो गए हैं। तो हमने कहा ये आपको बताएं कि ये बंदर के हाथ में उस्तरा वाली कहावत पूरी तरह से मोहम्मद यूनुस पर लागू हो रही है। कमेंट्स करें कि ये कहावत कैसी लगी।